हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एफडी टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इस प्रकार है कि अगर हमारे लिए दो वॉशिंग मशीन की मोटर दिए जाएं और कहा जाए कि आप इसमें से बताइए कि हमारा धोने वाला मोटर कौन सा है और सुखाने वाला मोटर कौन सा है। तो जैसे कि एक बॉस मोटर होता है और एक हमारा स्पिन मोटर होता है। जो हमारा बॉस मोटर होता है वो धोने वाला होता है और जो हमारा स्पिन मोटर होता है वो हमारा सुखाने वाला मोटर होता है। तो इस प्रकार के दो मोटर लगे हुए होते हैं जो आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, और ये दोनों मोटर हमारे नए हैं जो कि हमारे एक वॉशिंग मशीन में इनको डालना है। तो हम कैसे पता करें कि हमारा बॉस मोटर कौन सा है और स्पिन मोटर कौन सा है, यानी कि सुखाने वाला कौन सा है और धोने वाला कौन सा है। तो सबसे पहले हम एक तरीका होता है कि हम लंबे समय से एक्सपीरियंस है हमको, तो हम उनको देखकर ही पहचान लेंगे कि कौन सा मोटर हमारा धोने वाला है और कौन सा मोटर हमारा सुखाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देख के इनको कैसे पहचाने कि ये हमारा धोने वाला है और ये हमारा सुखाने वाला मोटर है। तो सबसे पहले धोने वाले की पहचान बता दें आपको कि जब हमारे पास धोने वाला मोटर अगर कोई आएगा तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारा धोने वाला मोटर है, जिसका ऊपर वाला जो ढक्कन आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी नट खींचने के लिए आपको पॉइंट दिखाई नहीं देगा, जिससे हमारा कोई भी इसके ऊपर से हम प्लेट वगैरह खींचें तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नट खींचने के लिए नहीं होगा। और अगर देखा जाए तो जो हमारी स्टैंपिंग की साइज़ है वो भी हमारी थोड़ी सी मोटी होगी, जो कि सुखाने वाले की अपेक्षा धोने वाले की स्टैंपिंग साइज मोटी होती है। और हमारा मोटर देखने में हल्का सा बड़ा होता है, सुखाने वाले की अपेक्षा जो धोने वाला होता है वो हल्का सा बड़ा होता है। तो ये तो रही देख के पहचान करना। उसके बाद हम सुखाने वाले को कैसे पहचानें कि ये सुखाने वाला मोटर है। तो ये हमारे पास स्पिन मोटर है जो कि हमारे कपड़ों को सुखाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इसकी स्पिन मोटर की, तो हमारे स्पिन मोटर के अंदर जो ऊपर का जो प्लेट होता है उसके अंदर 3 पॉइंट यानी पेच खींचने के लिए 3 पॉइंट दिए गए होते हैं, जो कि हमारे ब्रेकिंग सिस्टम को इस पर लगाया जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम इस पर लगाया जाता है, जिसके लिए हमारे ये 3 पॉइंट पेच खींचने को होते हैं। ये केवल आपको स्पिन मोटर में ही देखने को मिलेंगे। और जो बॉस मोटर की अपेक्षा हमारे स्पिन मोटर की जो स्टम्पिंग साइज है वो हल्की सी पतली होती है, जो कि अब वीडियो में साफ आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से तो हम पहचान सकते हैं देख करके। हम लंबे समय से काम कर रहे हैं फील्ड में, तो देखकर ही बता देंगे कि ये स्पिन है और ये हमारी बॉस मोटर है। अगर किसी कारण से हमको कहा जाए कि आप इनको टेस्ट करके बताइए कि कंफर्म ही कौन सी इसमें बॉस है और कौन सी इसमें स्पिन है, आपने इससे पहले कभी भी वॉशिंग मशीन की मोटर नहीं देखी हो तो, या फिर आपको इतना अनुभव ना हो तो हमको चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। चाहे आप क्लैम मीटर ले सकते हैं, चाहे आप मल्टीमीटर भी ले सकते हैं, जिसमें कि हमको रीडिंग शो होनी चाहिए। तो इस प्रकार का एक हमको मीटर चाहिए और हम किसी भी एक मोटर को ले लेंगे, उसके बारे में इस मीटर से जानकारी लेंगे कि ये मोटर हमारी धोने वाली है या मोटर हमारी सुखाने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बॉस मोटर को हम चेक करते हैं। ये वाली हमारी बॉस मोटर है, इसी को चेक करके बताते हैं कि कैसे पता करें कि ये हमारी बॉस मोटर है। तो सबसे पहले हम स्पिन मोटर को साइड करते हैं। बॉस मोटर की बात की जा रही है तो उसी को हम चेक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा बॉस मोटर है। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, शायद कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। इसके अंदर जो डायग्राम येलो कलर का, पीले कलर का जो वायर है वो हमारा कॉमन वायर है, और ब्लू कलर का जो वायर है वो हमारा स्टार्टिंग है, और यानी कि रेड कलर का वायर है जो रनिंग है। तो इस प्रकार से अगर आपके किसी मोटर पर स्टिकर नहीं है, मान लीजिए स्टिकर नहीं है, तो कैसे पहचाने। ये एक तो रही हमारी, यानी कि इससे डायग्राम को देख करके हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि कॉमन कौन सा है और रनिंग और स्टार्टिंग कौन से हैं। अगर ये भी नहीं रहे तो भी हम मल्टीमीटर की सहायता से कंफर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आपको इसके अंदर 3 वायर नज़र आ रहे होंगे, एक येलो है, एक ब्लू है और एक रेड है।
और ये जो वायर आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारा अर्थिंग वायर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ये केवल इसका बॉडी अर्थ को होता है, चाहे आप इसको निकाल दीजिए, चाहे किसी में अगर आपको लगाना है। ये घरों के अंदर अगर अर्थिंग वायर की फिटिंग है तो ही हमारा ये सक्सेसफुल होता है, वरना ये किसी काम का नहीं होता है। तो इसको तो करते हैं साइड। उसके बाद इन तीनों वायरों की टेस्टिंग करते हैं। अगर हमारे पास ये डायग्राम है तो उसकी में देख करके अगर हमको कॉमन पता लग रहा है तो हम उस प्रकार से कॉमन को पता लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें येलो कॉमन है, अगर ये कॉमन है इसमें तो एक मल्टीमीटर की नॉब एक इस पर रखेंगे हम येलो पर और एक इस पर रखेंगे, यानी कि एक बार येलो वाले पर रखने के बाद रेड वाले पर रखेंगे और रेड वाले से हटा करके ब्लू वाले पर रखेंगे, यानी कि नीले वाले पर रखेंगे। तो इन दोनों वायरों का पीले वाले तार के साथ बराबर मान आना चाहिए, मानी कि एक ही रीडिंग शो होनी चाहिए दोनों वायरों पर। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा पीला वाला कॉमन है और ये हमारे दोनों स्टार्टिंग और रनिंग होंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमको पहले कॉमन निकालना होगा कि इन तीनों वायरों में से कॉमन कौन सा है, और यानी कि कॉमन निकालने के बाद पता करेंगे हम कि इसमें रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम के हिसाब से आपको चेक करके दिखा दूं कि डायग्राम में हमको बताया गया है कि येलो वायर हमारा कॉमन है, बाकी ये दो वायर हैं वो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग है। तो पहले हम येलो वायर पर रखेंगे, जो हमारा धोने वाला मोटर है उसका रीडिंग हम आपको बता रहे हैं। तो मल्टीमीटर की जो नॉब होती है उसको हम बजर पॉइंट पे सेट कर लेंगे, जहां हमारा मल्टीमीटर में बीप की सुनाई देती है। तो वहाँ सेट करने के बाद फिर हम इन बारी बारी से वायरों पर लगाएंगे। देख लीजिए अब आपको मल्टीमीटर में साफ नज़र आएगा कि रीडिंग शो हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम येलो वायर पर लगाएंगे, जो कि डायग्राम में हमको कॉमन बताया गया है, और उसके बाद हम रेड वायर पर लगाएंगे। तो हमारे मल्टीमीटर के अंदर जो रीडिंग शो हो रही है वो आप देख पा रहे होंगे 75 रीडिंग शो हो रही है, और वही रीडिंग हमारे नीले वाले वायर पर भी शो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे नीले वाले वायर पर भी हमारी 75 रीडिंग शो हो रही है। तो इस प्रकार से तो हमारे दोनों वायर जो हुए, यानी कि नीला वाला और लाल वाला ये स्टार्टिंग और रनिंग हुए, और पीला वाला हमारा यानी कॉमन वायर है। तो इस डायग्राम के हिसाब से पीला वायर हमारा बिल्कुल सही है और ये डायग्राम भी एकदम परफेक्ट है। किसी कारण से किसी मोटर पर अगर डायग्राम ही नहीं है और हमको पता करना है कि इसके अंदर कॉमन कौन सा है, तो कैसे पता करेंगे कि हम बारी बारी से तारों को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जिन दो तारों का मान सबसे अधिक आएगा वो वायर हमारा, जिन दो वायरों का मान सबसे अधिक आएगा उन दोनों को छोड़ के बचा हुआ जो हमारा वायर होगा वो कॉमन का होगा। तो देखिए सबसे पहले हम रेड वाले पर लगाते हैं और येलो वाले पर लगाते हैं। तो इसका हमारा जो मान है वो है 75, और फिर हम येलो वाले से लेकर के नीले वाले पर लगाते हैं तो हमारा मान आ रहा है 75, और फिर हम नीले वाले को और रेड वाले को चेक करेंगे तो हमारा मान आ रहा है इसके अंदर 145। यानी कि जिन दो तारों का मान अधिक आए उन तारों को छोड़कर बचा हुआ तार हमारा कॉमन का होता है। तो इस प्रकार भी हमारा जो पीला वाला तार है वो कॉमन का होगा। अब मान लीजिए ये तार हमारा कॉमन का है और ये बचे हुए जो दो तार हैं ये हमारे रनिंग व स्टार्टिंग हो गए। तो इस पर भी 75 हमारा मान शो कर रहा है, और हमारा नीला वाला है उस पर भी हमारा 75 मान शो कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर हमको कॉमन पर रखने के बाद इन दोनों वायरों की कंटिन्यूटी एक बराबर प्राप्त हो तो ये मोटर हमारा धोने वाला होगा वॉशिंग मशीन का, क्योंकि हमारा मोटर वॉशिंग मशीन का जो धोने वाला वो मोटर होता है वो दोनों तरफ को हमारा काम करता है, एक बार सीधा घूमता है और एक बार उल्टा घूमता है। तो इसीलिए इसकी दोनों वाइंडिंग
एक ही बराबर की जाती हैं, जो कि एक ही बराबर हमारी बाइंडिंग में तार डाला जाता है, क्योंकि हमारा बराबर ही काम ये दोनों तरफ को घूमकर करता है। अगर तार को कम ज़्यादा कर दें या रेजिस्टेंस हमारा कम ज़्यादा आएगा वॉशिंग मशीन के धोने वाली मोटर के अंदर, तो हमारा मोटर जल सकता है। तो इस प्रकार पता लगा सकते हैं कि हमारा इसके अंदर कौन सा कॉमन, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग है, और ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा धोने वाला मोटर है। उसके बाद हमारा आता है स्पिन मोटर। ये आप देख रहे होंगे जो हमारे हाथ में वायर लग रहे हैं, ये धोने वाली मोटर के हैं। ये जो हैं, एक में पीला है, एक में रेड है और एक में नीला है। अब बात करते हैं हम स्पिन मोटर की, यानी कि जो सुखाने वाली मोटर है, उसको कैसे पहचानें। तो सबसे पहले हम आपको सीलिंग जो सुखाने वाली मोटर है उसका डायग्राम दिखा देते हैं कि ये इसका डायग्राम क्या कह रहा है। तो इसके अंदर जो वायर का कलर कोडिंग है वो देख लीजिए। एक तो है वाइट, एक रेड और एक ब्लू, यानी कि सफ़ेद, लाल और नीला। उसी हिसाब से डायग्राम में भी हमारा बना हुआ है। डायग्राम पर फोकस किया जाए तो सबसे ऊपर जो सबसे नीचे जो वायर है हमारा मोटर से जो डायरेक्ट आ रहा है डायग्राम से, वो वाइट कलर का है, फिर रेड कलर का है, फिर ब्लू कलर का है। इस डायग्राम को देख करके ये पता लग रहा है कि हमारा जो वाइट वाला तार है, सफ़ेद वाला तार है, वो कॉमन है, और जो रेड वाला तार है वो हमारा स्टार्टिंग है, और जो ब्लू वाला तार है ये हमारा रनिंग वायर है। तो चलिए अब हम मल्टीमीटर की सहायता से इसको चेक करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से हम सुखाने वाली मोटर को पहचान सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक सुखाने वाली मोटर आई और जिस पर हमारा स्टिकर नहीं है, तो उसको मल्टीमीटर की सहायता से कैसे पहचानें और किस प्रकार से उसको देखें कि ये हमारी सुखाने वाली है या धोने वाली है। तो वही मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर की नोक बजर पॉइंट पर हम सेट करेंगे, और बजर पॉइंट पर सेट करने के बाद हमको बारी बारी से तारों को चेक कर लेना है। तो मैं तारों के आपको पहले बता दूं कि इसके अंदर क्या मान शो होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसके अंदर कॉमन वायर कौन सा है और रनिंग वायर कौन सा है और स्टार्टिंग वायर कौन सा है, तो उसका किस प्रकार से हमको मान प्राप्त होगा। तो जो हमारा कॉमन वायर है, एक नोब हम मतलब इन तीनों में से कोई भी एक वायर कॉमन होगा। मान लीजिए इसमें डायग्राम के हिसाब से हमारा वाइट कॉमन है, तो एक जो हम मल्टीमीटर का जो वायर होगा एक वाइट पर लगाएंगे और एक रेड पर लगा करके देखेंगे कि हमारे मल्टीमीटर के अंदर क्या रीडिंग शो हो रही है, और फिर उसके बाद रेड से हटा करके हम ब्लू पर लगाएंगे, उसमें देखेंगे कि हमारा इसमें कितना रीडिंग शो हो रहा है। मतलब कॉमन वायर से इन दोनों वायरों पर रीडिंग को चेक किया जाएगा। जिसमें हमारी रीडिंग कम आएगी वो वायर हमारा रनिंग का होगा, और जिसमें रीडिंग ज़्यादा आएगी वो वायर हमारा स्टार्टिंग का होगा। तो चलिए पहले हम डायग्राम के हिसाब से चेक कर लेते हैं। इसमें हमें वाइट कलर का जो वायर है वो हमें कॉमन बताया गया है, और जो रेड कलर का वायर है वो हमारा स्टार्टिंग है, और जो ब्लू कलर का वायर है वो हमारा रनिंग है। तो हमें पहले हाथ कॉमन पर रखना है और फिर देखना है कि मल्टीमीटर में कितना रीडिंग शो हो रहा है। एक वायर हमने कॉमन पर रख दिया और एक वायर को हम रेड वायर से कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मल्टीमीटर में 151 रीडिंग हमारा शो हुआ। उसके बाद यही वायर को हम ब्लू वायर से टच करेंगे तो पता करें कि कितना रीडिंग शो हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें हमको 94 रीडिंग प्राप्त हुआ, यानी कि इसका वैल्यू आया 94, और रेड वाले का वैल्यू आ रहा था 151। तो यानी कि जिसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है वो हमारा स्टार्टिंग वायर है, और जिसका वैल्यू कम आ रहा है वो हमारा रनिंग वायर है। तो ये तो हुआ डायग्राम के हिसाब से हमने चेक कर लिया कि मतलब कि ये किस प्रकार से हमारा डायग्राम है वो बिल्कुल सही है। अगर हमको डायग्राम वहाँ नहीं दिखाई दे और हमको केवल ये 3 वायर दे दिए जाएं और इनमें से पता करवाया जाए कि कौन सा हमारा कॉमन है, कौन सा हमारा रनिंग है, कौन सा हमारा स्टार्टिंग है, तो इनको चेक करने का सीधा सीधा हिसाब है कि जिन 2 तारों का मान अधिक आए उन दोनों वायरों को छोड़ करके बचा हुआ वायर हमारा कॉमन का होगा। ये हमारा कन्फर्म है कि जिन 2 तारों का मान सबसे अधिक आए मल्टीमीटर में उन दोनों वायरों को छोड़ करके बचा हुआ तार हमारा कॉमन का होता है।
जो कि आप इस बात से इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो वो हम आपको लाइव अभी करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमको इसमें से पता नहीं कि कौन सा वायर कॉमन है और कौन सा वायर हमारा रनिंग है, कौन सा हमारा स्टार्टिंग है। तो हम किन्हीं दो वायरों पर इसको लगाएंगे और बारी बारी से देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी जो चेकिंग है वो होती है। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने नीले वाले तार पर लगाया और उसके बाद हमने रेड पर लगा दिया। तो इसमें हमको 234 रीडिंग प्राप्त हुई। अब उसके बाद हम सफ़ेद वाले वायर पर लगाएंगे, रेड को छोड़ देंगे, तो इसमें हमको 94 रीडिंग प्राप्त हुआ। अब हम सफ़ेद वाले पर लगाएंगे और रेड वाले पर लगाएंगे, तो इसमें हमको 151 प्राप्त हुआ। और सफ़ेद वाले के साथ नीला वाला लगाएंगे तो हमको इसमें 94 रीडिंग प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमको 94 रीडिंग प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि इन तीनों तारों में दो तारों का सबसे अधिक जो मान आ रहा था वो कौन सा है। तो जो हमारा नीला वाला है और जो रेड वाला है, इन दोनों वायरों पर हमारा सबसे ज़्यादा जो मान शो हो रहा था, जो कि 234 हो रहा है। तो इन दोनों वायरों को छोड़ के बचा हुआ जो हमारा वायर है ये हमारा कॉमन का है, तो ये हमने कॉमन को रख लिया। अब हमारा जिस वायर को तो हम कॉमन हमारा मिल चुका है, अब हम पता करेंगे कि इसमें रनिंग वायर कौन सा है। तो जो रनिंग वायर होगा उसमें हमारा रीडिंग कम शो होगा और जो हमारा स्टार्टिंग वायर होगा उसमें रीडिंग हमको ज़्यादा दिखाई देगा। तो चेक करते हैं एक बार, हमको रेड वाले पर लगाएंगे, इसमें हमारा 151 रीडिंग शो हो रहा है और नीले वाले पे जब हम लगाएंगे तो इसमें 94 रीडिंग शो हो रहा है। तो जिसमें कम रीडिंग शो हो रहा है ये हमारा रनिंग वायर है और जिसमें ज़्यादा रीडिंग शो हो रहा था ये हमारा स्टार्टिंग वायर है। तो इस प्रकार से भी हम यानी कि जो सुखाने वाली मोटर होती है, स्पिन मोटर, उसको पहचान सकते हैं कि उसके वायर टेस्ट करने पर एक में रीडिंग ज़्यादा आती है और एक में रीडिंग कम आती है। जो कम आती है वो हमारा रनिंग का होता है और जिसमें ज़्यादा आती है वो हमारा स्टार्टिंग का होता है, क्योंकि सुखाने वाली मोटर सिर्फ हमको एक ही तरफ को घुमाना होता है जिससे हमारे कपड़े अच्छे खासे सूख जाते हैं। इसके अंदर भी ये अर्थिंग वायर आपको देखने को मिलेगा। इस वायर से हमको कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे आप इसको लगा सकते हो चाहे आप इसको हटा सकते हो। तो ये तो रही इसकी टेस्टिंग, और ये आप इसको चला कर के देख सकते हैं कि जो हमारा वाइट सफ़ेद है वो हमारा कॉमन है और ये हमारा स्टार्टिंग है और ये हमारा रनिंग है। और जब हम इन दोनों पर कंडेंसर लगा करके रनिंग और स्टार्टिंग यानी कि कॉमन को और रनिंग को लगाएंगे तो हमारा जो मोटर है हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए हमेशा। वो जो यानी सुखाने वाला मोटर होता है वो हमारा उल्टा घूमता है, जिसके आरपीएम जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। और जो हमारा धोने वाला जो मोटर होता है उसके आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज भी होते हैं और यानी कि क्लॉकवाइज भी होते हैं। तो ये दोनों तरफ को बराबर ताकत से काम करता है, यानी कि जब भी ये जिधर को भी घूमेगा उसको उसी तरफ को यानी कि फुल ताकत लगाएगा। ऐसा नहीं है कि सीधा घूम रहा है तो ज़्यादा ताकत लगाएगा और उल्टा घूमेगा तो कम ताकत लगाएगा। इसी कारण से इसकी दोनों वाइंडिंगों को एक बराबर किया जाता है। तो ये तो रही हमारी वॉशिंग मशीन की दोनों की पहचानने की बात कि हम किस प्रकार से वॉशिंग मशीन की मोटरों को पहचान सकते हैं कि इनको कौन सा इसमें धोने वाला है कौन सा सुखाने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का अगर इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई कोर्स करना है, जैसे हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन, 100% प्रैक्टिकल के साथ यानी कि अपने हाथ से उनको रिपेयर कर करके देखना है और सीखना है काम कम समय में, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।